बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जनाब, आज मैं आपको करेले और प्याज की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम वक्त में बनती है और बहुत ही कम चीज़ों से बनेगी इंशाल्लाह। गर्मियों की सौगात है करेले और सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, तो इसको ज़रूर गर्मियों में खाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने 1 किलो करेले लिए हैं। उनके बीज निकाल के ऊपर से छिलका उतार के और इस तरह से पीसेस में काट लिया है। कोशिश करें करेले जितने ताज़ा होंगे उतने ही आपके मज़ेदार बनेंगे। अब इनको लगाते हैं नमक। नमक लगाने का फ़ायदा क्या होता है कि इसके अंदर जो कड़वा जूस होता है, जिससे लोग डरते हैं कि बहुत कड़वे बनते हैं और खाना भी पसंद नहीं करते हैं, वो नमक लगाने की वजह से उसकी कड़वाहट काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। बाकी का काम जो पूरा प्रोसेस है वो पकाने में होता है, लेकिन पहला स्टेप जो है इसका ये नमक लगाने का होता है। इस तरह से अगर आपने नमक नहीं लगाना है तो पानी में नमक लगा के मिक्स करें और उसके अंदर करेले अपने डाल दें। बहुत ही आसान है। आधा घंटे के लिए इसको साइड पे रख देंगे ताकि इसका पानी रिलीज़ हो जाए, अंदर से जितना भी जूस कड़वा है वो निकल जाए। तो आधा घंटा हो चुका है। हाथों से इसको अच्छी तरीके से मलेंगे, रब करेंगे। ये देखिए इसके अंदर से ये जो जितना भी ये जूस है, ये कड़वा जूस है, इसकी वजह से ये कड़वे होते हैं। तो इसलिए नमक लगा के ज़रूर रखा करें इसको। हाथों से इसको मल के साफ़ करेंगे और पानी से अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लेंगे। जितना अच्छे तरीके से आपको इसको वॉश करेंगे उतना ही आपका नमक ख़त्म हो जाएगा। अगर इसे अच्छे तरीके से साफ़ नहीं करेंगे तो सालन में नमक ज़्यादा हो जाएगा। तो इनको देखिए पानी से मैंने कर लिया है साफ़। तो एक साइड पे इसको रख देंगे ताकि पानी सारा ख़त्म हो जाए। यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, उसको काफ़ी ज़्यादा गर्म किया है, उसके अंदर करेले डाल रही हूँ। ज़्यादा गर्म ऑयल क्यों करना है कि अगर गर्म आपका तेल नहीं होगा तो करेले आपके नरम पड़ जाएंगे, जल्दी इसका कलर भी चेंज नहीं होगा और ये इतने अच्छे भी नहीं बनते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। बहुत से लोगों के ढीले ढाले से होते हैं, वो बिल्कुल भी खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए आपने गर्म ऑयल करना है, उसके अंदर ये डालने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें ताकि ये ऊपर नीचे से दोनों तरफ से इसका कलर सेम आए। तो कलर हमारा काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, लेकिन अभी हम ये इसको और थोड़ा कलर चेंज करना है। गोल्डन कलर आने तक इसको पकाएंगे। ये देखिए काफ़ी हद तक इसका कलर चेंज हो गया है। इसी तरह से सेम हमें चाहिए। ये परफेक्ट कलर है। इसको निकालेंगे साइड पे और रख देंगे। तो दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने उसी जो ये पहले वाला ऑयल है जिसमें से हमने करेले निकाले थे, उसके अंदर हम ये चॉप किए हुए प्याज डालेंगे। आधा किलो मेरे पास प्याज है। प्याज़ों को काटने से पहले छील कर इसको काटने से पहले धोया करें, बाद में नहीं धोया करें। उससे इसके अंदर पानी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, उससे की वजह से जल्दी फ्राई भी नहीं होते हैं और मज़ेदार भी नहीं बनते हैं। तो इनका देखें कलर चेंज हो गया है, हल्का इसका गोल्डन कलर आया है। बहुत ही मज़ेदार इस तरीके से ये लगता है, ऐसे ही होना चाहिए था। अब इसमें स्पाइसेस भी जाएंगे। स्पाइसेस में 1 टेबलस्पून मेरे पास लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा, नमक इसमें पहले भी होता है। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा हल्दी का। ये देखिए मिर्चें मैंने बाद में डाल दी थी, इसलिए आपको 1 टेबलस्पून बताया है, क्योंकि पहले तो हाफ़ टेबलस्पून था ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। टमाटर जाएंगे इसमें चॉप किए हुए, 2 टमाटर लिए थे मैंने। इनको 10 मिनट के लिए लगातार तेज़ आंच पे आपने भूनना है ताकि इसके अंदर जितने भी ये मसाले गए हैं ये अच्छी तरीके से भून जाए, इनमें कच्चा ना रहे। और कोई भी मसाला है इसमें, पुदीना, हरा धनिया, ये वो कुछ नहीं जाएगा। तो इसको 10 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार बनती है और हेल्दी भी बहुत है आपके लिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, प्यारी सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे करेले जो हमने फ्राई करके साइड पे रखे हुए थे। इनको करेंगे मिक्स और 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हरी मिर्चें जाएंगी। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मिर्चों के बजाय ये हरी मिर्चें जाती हैं, इनका टेस्ट भी अच्छा आता है और ये वैसे भी फ़ायदेमंद होती हैं। तो जनाब देखिए हमारा काफ़ी हद तक करेले कंप्लीट हो गए हैं। हरा धनिया डालेंगे और इसी बात पे जनाब लाइक का बटन दबा दें। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, कि एहतराम होता है, हमारे लिए हौसला अफजाई होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं। तो आपने ज़रूर लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी करना है और फुल वॉच करनी है आपने। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपके करेले कैसे बने हैं। तो फाइनल लुक जनाब आपके सामने है। देखें कितने मज़ेदार, कितने शानदार, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं।
तो जनाब रोज़े आपके कैसे गुजर रहे हैं ये भी आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। अल्लाह आपको कामयाबी दे, अल्लाह सबकी दिली मुरादें पूरी करे। चलिए चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी न्यू और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक महीना है तो मेरे लिए भी ख़ास दुआ कीजिएगा प्लीज़। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, आप मेरा जो साथ दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा साथ दें। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। चलिए चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।